इस बात में दो राय नहीं है कि झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब झारखंड राज्य की पटकथा लिखी गई 15 नवंबर 2000, तब से लेकर अब तक झारखंड के युवा आंदोलन की राह ही चल रहे हैं। ना तो सफलता मिलती है, ना तो झारखंड के युवाओं का सर्वांगीण विकास होता है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजधानी रांची के मुख्य चौराहा पर तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रध्वज को लहराया जा रहा है। राष्ट्रध्वज को लहराते हुए राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पर झारखंड के युवा हैं, इनका कहना है या तो हमें न्याय दो या फिर हमें फांसी दो, और यही वजह है कि अपने गले पर फांसी का फंदा लटकाए ये युवा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन युवाओं से बात करेंगे कि आखिर फांसी का फंदा अपने गले पर क्यों लटका लिया है, क्या है मामला। मामला यही है कि जिस दिन ये निर्णय आया कि जैसे से सीजीएल रद्द करो, उस टाइम हम लोग 2004 अपने अपने कार्यालय में अंचल में सब अपने कार्य पर थे, और हम लोग पहले मीडिया में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम लोग को सख्त का आदेश था कि हम लोग मीडिया बाइट वगैरह नहीं दे सकते। हाँ, तो सरकार से यही अनुरोध है कि आप गला घोटने वाला काम नहीं कीजिए, सिर्फ एक पक्ष का मत सुनिए। सर, आपसे अनुरोध है अपना बयान वापस ले लीजिए। और इन युवाओं का कहना है कि एक पक्ष का ना सुने। युवाओं ने दबी लफ्जों में ये बात जरूर कही है कि हेमंत सरकार तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। कहीं ना कहीं एक तरफ जेएसएससी, सीजीएल और कह सकते हैं कि जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग को लेकर 18 से 20 दिनों तक आंदोलन छात्रों ने किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एक निर्देश जारी किया जिसमें परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही गई, और फिर उनका आंदोलन विराम लगा। लेकिन ये उलगुलान एक बार फिर से शुरू हुआ, क्योंकि ये उलगुलान अब सफल अभ्यर्थियों की है जिन्हें सरकार ने अपने हाथों से नियुक्ति दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सरकार ने इन्हें नियुक्ति दी? नहीं, ऐसा नहीं था। युवाओं का कहना है कि माननीय न्यायालय की ओर से इन्हें नियुक्ति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री ने इन्हें नियुक्ति पत्र दिया। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इनका आरोप है कि अगर आप हमें नियुक्ति नहीं दे सकते तो हमें बर्खास्त भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे? ये 96% झारखंडी और चयन कहा जी, जेएसएससी सीजीएल में 96% झारखंडियों का चयन हुआ है। हाँ। जिसका खुलासा जेएसएससी सचिव ने खुद किया है। हाँ। तो हम कहना चाहेंगे, हम बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन के धरती से आते हैं, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, पढ़ के भी लेंगे, लड़ के भी लेंगे, न्यायालय के आदेश से लेंगे, और कोचिंग माफियाओं का नहीं चलेगा इसमें। वो जो कोचिंग माफिया का सवाल कहाँ से आ रहा है? जी, कोचिंग माफिया का सब करा धरा है। वो लाखों का भीड़ जमा करते हैं और परीक्षाओं को कैंसिल करवाते हैं, और फिर से जब एग्जाम होना रहता है तो लाखों का कोर्स बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, और हम जैसे ईमानदार छात्रों को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हम उसको लगता है कि शिक्षा बिक रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, या फिर छात्रों का भविष्य बिक रहा है? कोचिंग माफिया द्वारा इसलिए कोचिंग माफिया बोल रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन जेपीएससी को लेकर शुरू हुई थी। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ था, वो 14 जेपीएससी और जेपीएससी रिफॉर्म के लिए इस रिफॉर्म के लिए बात हो रही थी। जेएसएससी जेपीएससी दोनों की रिफॉर्म की बात हो रही थी, लेकिन कोचिंग माफियाओं द्वारा जेएसएससी सीजीएल पर उसको मोड़ दिया गया, जो जेपीएससी का आंदोलन शुरू हुआ था। अगर ये आंदोलन की बात तो ठीक है, आंदोलनकारियों का प्रदेश है, लेकिन आपके ही मित्र जो भाई लोग वहाँ हैं, उन्होंने कहा कि पैसे लेन देन करके आप लोगों ने अवैध रूप से। ये तो सीआईडी प्रूव कर चुकी है लेन देन क्या हुआ, कितने लोग टिंटेड हैं, क्या है नहीं है, वो तो सीआईडी डिसाइड कर चुकी है ना। सीआईडी और सीबीआई के बीच में जो मामला फंस रहा था, छात्रों का एक ही मोटिव था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कहीं ना कहीं इस तरह के सिस्टम को रिफॉर्म करने की दरकार थी। तो अब ये सिस्टम की लड़ाई एक दूसरे पर क्यों आ गई? सिस्टम की लड़ाई एक दूसरे पे नहीं है सर, सिस्टम में हम लोग भी मान के चलिए। आज भले मुख्यमंत्री साहब परीक्षा रद्द करने की बात कर दी, सिस्टम की लड़ाई, उसी सिस्टम में हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो सिस्टम कैसे काम करता है वो हम लोग को पता है सर, लेकिन एक सिस्टम पे एक तरह से उंगली उठा देना, बोला जाता है ना कि तालाब में एक मछली अगर
मतलब सड़ जाए, गंदा हो जाए, तो क्या पूरा तालाब के मछली में आप 440 वोल्ट डाल के जितनी भी मछलियां सबको मार डालेंगे? आपका मांग उचित था, आप जांच पे जाते हैं। अब क्या करेंगे? क्या आप लोग न्यायालय के पास जाएंगे फिर से इसकी? कि हम लोग के पास वो रास्ता है, मुख्यमंत्री साहब या जितने भी मंत्रीगण है, विधायिका है, कार्यपालिका है, सबसे बस एक नम्र निवेदन है, आग्रह है कि जो आप फैसला लिए हैं, चाहे जिस वजह से लिए हों, थोड़ा एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत तो है। चलिए, झारखंड धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के अनुसार ये युवा यही कह रहे हैं कि जो शक्तियां हमारे संविधान में प्रदत्त है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय पर इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और इस तरह से बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा घातक संकेत जरूर दे रहा है।